चलिए फटाफट अंदाज में आपने देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं उन 3 देशों की जहां किसी न किसी तरह का संकट बना हुआ है। भारत के पड़ोसी 2 देशों में सरकार का संकट है। पाकिस्तान में इमरान सरकार ने संसद भंग कर दी है। उसके बाद अब निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उधर अगर बात हम श्रीलंका की करें तो श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच पीएम महिंदा राजपक्षे को छोड़कर पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। आर्थिक संकट के बीच हिंसा भी जारी है। और तीसरा देश है यूक्रेन, जो युद्ध का दंश झेल रहा है। युद्ध का 40वां दिन है। कीव पर कब्जे की जंग चल रही है और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर नरसंहार का आरोप भी लगा दिया है। तो 3 तस्वीरों के जरिए हम इन 3 देशों के हालात आपको बता रहे हैं, किस तरह से यूक्रेन, श्रीलंका और पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक के अलावा युद्ध की विभीषिका और आर्थिक इमरजेंसी के हालात ने लोगों की भी हालत खराब कर दी है। पाकिस्तान में एक तरफ जहां इमरान खान ने चुनावों का एक तरह से ऐलान कर दिया है और असेंबली भंग करने की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से न केवल राजपक्षे के मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि वहां पर हिंसा भी हो रही है। सेना को बुलाया गया है ताकि लोगों को हिंसा को काबू में किया जा सके। और तीसरी तस्वीर है कीव की, जहां कब्जे की जंग तेज हो गई है। लगातार यूक्रेन में रूस के हमले की वजह से हालात बद से बदतर बने हुए हैं। तो हम आपको इन 3 देशों की खबरों को हम आपको दिखाएंगे और आपके सामने हम ग्राउंड जीरो में मौजूद रिपोर्टर्स से हम आपको ले चलते हैं, उनसे परिचय करा देते हैं। देखिए हमारे साथ हमजा अमीर हैं पाकिस्तान से, और इसके अलावा आशीष कुमार सिंह हमारे न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं, और नीरज राजपूत रूस में मॉस्को से हैं ग्राउंड जीरो पर। सबसे पहले पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं और हमजा अमीर के पास चलते हैं। हमजा, अब हालात जो है वो ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन बड़ी बहस चल रही है कि क्या चेयर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई जजमेंट दे सकता है? देखिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें तो आर्टिकल 69 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सुप्रीम कोर्ट को उस तरह से राइट्स नहीं देता कि वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग या नेशनल असेंबली में या पार्लियामेंट में जो अफेयर्स चलते हैं उनके डिसीजन मेकिंग को लेके सवाल खड़ा कर सके। तो ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इतना उसमें जाता नहीं है। इसी वजह से कल जो पीपल्स पार्टी की जो पिटीशन डली थी कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं मानी। इसी आर्टिकल के रेफरेंस है कि आर्टिकल 69 उनको अलाउ नहीं करता। लेकिन साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो नोटिस दिया है, उसके ऊपर उन्होंने प्रेसिडेंट का कंडक्ट चेक करना है कि प्रेसिडेंट ने किस वजह से असेंबलीज डिसॉल्व करने का ऑर्डर दिया है, और उसी को लेके ही जो है वो आज उसके ऊपर हेयरिंग होगी, जिसके अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, ओवरऑल जितने रेलेवेंट गवर्नमेंट के लोग हैं, अटॉर्नी जनरल तक को, सबको कहा है कि आप आइए और आके समझाइए कि प्रेसिडेंट ने जो ये डिसीजन लिया असेंबली डिसॉल्व करने का, इसकी रीजन क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और डेमोक्रेटिक। तो उसके ऊपर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट बहस शुरू करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।